मकसद काफी हद तक पूरा हो गया है। मकसद ये करने था जा रहे हैं। कि हम जो है चीजों को फ्लैग करें। आपने उस दिन भी मुझसे पूछा था कि क्या आप माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध लड़ रहे हैं? मैंने कहा नहीं। हम्म, हमारे पास एक हम्म, मॉडल है जिससे ये देश बदल सकता है। 21 लक्ष्यों के साथ और 9 संकल्पों के साथ हम इस 11 संकल्पों के साथ इस देश को बदल सकते हैं। ये संदेश हम जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। देखिए, हमने जो ये चुनाव लड़ा, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स को जो है ना खर्च करके जड़ा है। तो जी, जी, यदि वहां की जनता चाहती और वो हमको हम्म, फाइनेंशियल सपोर्ट करती तो एक दूसरी बात थी। ये कोई अच्छी हम्म, बात नहीं है कि रिटायरमेंट बेनिफिट को जो है इस तरीके से राजनीतिक चीजों में उड़ाया जाए। तो मुझे लगता है हम्म, कि जो एक लार्जर उद्देश्य हमारा था, उसकी पूर्ति हो गई है। लार्जर उद्देश्य ये था कि क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारा जा सकता है और एक हम्म, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। तो हम्म। एक टेलीफोनिकली यदि आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, क्योंकि नहीं, मैं तो आप। हाँ। केवल सर इतना जानना चाह रहा हूँ हाँ। कि आप जा रहे हो, जब आपने कह दिया नहीं जा रहा, बात खत्म। नहीं, मैं इसको इतने जल्दी खत्म नहीं करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे मैं भोपाल का चुनाव लड़ रहा था या हाँ, वाराणसी की बात हमने कही थी, हाँ, दोनों हाँ, के पीछे एक ही मकसद था कि जनता का हम्म, ध्यान आकर्षित करना। 21 लक्ष्यों के हम्म, साथ जहां ये देश बदल सकता है, जिसमें भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ सकता है और हम टैक्स फ्री भारत पैदा कर सकते हैं, हम कर्ज मुक्त भारत पैदा कर सकते हैं, हम किसानों की आमदनी एक एमएसपी के साथ-साथ 5 गुना कर सकते हैं और उस हम्म, खाद्यान्न का मालिक किसान ही बना रहेगा और भारत के आम गरीब व्यक्ति को हम एक रोजगार का मौलिक अधिकार दे सकते हैं। और हम्म, अभी देखिए, आप जो रुपए आप छापते हो, पहले उसका प्रोपोर्शनेट पैसा जो है ना आरबीआई में जमा रहता था, प्रोपोर्शनेट गोल्ड जमा रहता था, गोल्ड की सिक्योरिटी रहती थी। हाँ, 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 आजकल वो सोने की सिक्योरिटी खत्म हो गई है। तो आप जो नोट छाप रहे हैं, ये सब फर्जी हो गया कि नहीं हो गया? कोई रिलेवेंस नहीं रह गया। कितने नोट सही है, छाप रहे हो, क्यों छाप रहे हो? क्राइम फ्री भारत का जो कॉन्सेप्ट है कि लोगों को रोजगार की मौलिक गारंटी देते हुए उससे जो नेशनल एसेट जनरेट होगी, उसके इक्विवेलेंट भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी। भारत में धन की कमी ही नहीं रह जाएगी और वो नहीं, एक वो चीजें तो अपनी बात हो गई है। मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही था हाँ। कि यदि आप जा रहे होते वहां पर तो मैं, वो अलग बात थी, तो केवल अब आपने नहीं, फिलहाल हमें वहां जाने को मैं नहीं ये कह दिया। चाहता हूं कि आप फॉलो अप इंटरव्यू हमारा जब हम भोपाल पहुंचते हैं तो जरूर करिए, क्योंकि मुद्दा तो संदेश पहुंचाने का है। मुद्दा चुनाव लड़ने का बिल्कुल नहीं है। तो और अभी फिलहाल वहां से लड़ना कैंसिल कर दिया ना आपने बनारस से? अभी अभी देखिए, यदि वहां की जनता जो है खुद रिक्वेस्ट करती है, यदि वो कहती है कि साहब आप आइए, हम जो है आपको फाइनेंस करेंगे, तो हम विचार कर सकते हैं। अभी तक तो जनता ने उतना उतना कुछ हमको दिया नहीं। हमने अपने रिटायरमेंट बेनिफिट से चुनाव को लड़ा है, जो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बताओ, रिटायरमेंट बेनिफिट इस तरीके से क्या खर्च करना परिवार के हित में है? नहीं है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जो हम इसके माध्यम से 2-3 संदेश देना चाहते थे। पहला संदेश तो ये देना चाहते थे कि कोई ये ना कहे कि साहब आप ब्यूरोक्रेट हैं, हवा-हवाई बात करते हैं। तो हमने कहा नहीं, हम एक चुनाव भी लड़ सकते हैं और मुद्दों पर चुनाव लड़ सकते हैं, बदलने वाला चुनाव लड़ सकते हैं और इस देश को बदलने वाला चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें कि जो मेरी मेन बात है कि हम तो पार्टी विहीन, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। हम तो ताज भी आपके सिर पे देंगे और आपको अभी जो जितना पैसा हमने चुनाव में खर्च किया, ये भी खर्च नहीं होगा। देखिए, आपको सिर्फ इतना ही तो करना था कि मिस कॉल दीजिए, हम आपको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को जो ना आपके पास भेजेंगे, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप से सभी को भेज दीजिए, 10 लोगों की सूची बनाइए और उनसे 1 टू 1 बात करके उनको जोड़ते जाइए और फॉलो अप करिए कि वो भी आगे को जोड़ें। इतना करने से हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे और 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनको जो है ना सांसद का टिकट मिल जाएगा और 82 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। तो बताइए, बिना खर्च के सब हो रहा था कि नहीं हो रहा था? जितना खर्च मैथिली शरण गुप्त ने अभी
भोपाल के चुनाव में किया है उतना भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती। तो ये संदेश हमारा आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचे। मैं तो कह रहा हूं इस पे आपको मल्टीपल इंटरव्यू लेना चाहिए, क्योंकि जी जी सवाल संदेश का है, सवाल महापरिवर्तित भारत का है। मैं तो जो है पिछले 6 महीने से 600 वीडियो के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर रहा था कि साहब आप 21 टास्क फोर्स बना दीजिए, मेरी जिम्मेवारी है कि हम आपको महापरिवर्तित भारत आपके अनुमोदन से दिलाएंगे और आप 500 पार कर जाएंगे। ये बताइए, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी आज घोषणा कर देते कि हम जो है ना 2029 तक भारत को टैक्स मुक्त कर देंगे, भारत को कर्ज मुक्त कर देंगे, भारत के हर व्यक्ति को जो है ना रोजगार का मौलिक अधिकार दे देंगे और भारत में धन की कमी नहीं रह जाएगी, हर व्यक्ति समृद्ध हो जाएगा, तो भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी सनातनी मुद्दे के साथ इन मुद्दों पे 500 पार कर जाते कि नहीं कर जाते? जी जी तो बस ये संदेश आप कैसे अभी भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि देखिए एक तरीका तो ये होता है कि हम चीजों को चटपटा करके लोगों को परोसें, और दूसरा तरीका होता है कि नहीं, जो मुख्य उद्देश्य है कि क्या 21 लक्षों से इस देश को बदला जा सकता है, क्या बिना धन के हम अपने लोगों को रोजगार का मौलिक अधिकार दे सकते हैं, क्या